अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मेरा नाम मुनीर अहमद है। अलसिरात ग्रुप के प्लेटफॉर्म सबसे मुखातिब हूँ। अज़रबैजान के हवाले से कुछ अहम चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आके लोग कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनको एक हैवी नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे हमारे भाई हजरात जो है वो सादा लोगों को सिर्फ ये बता देते हैं कि आपको स्टार्ट में ये करना पड़ता है और उसके बाद उसको कोई गाइडलाइन या उनको कोई भी डायरेक्शन नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ जो बहुत अहम है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अगर यहाँ पे रहते हैं और आपके पास बिज़नेस टीआरसी है और बिज़नेस टीआरसी पे रहते हुए आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हाइड हैं और आपको विद टाइम पता चलता है और आप उनको बिफोर टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। मौजूदा जो दुनिया की सूरत-ए-हाल है, जो एक जंग का माहौल बना हुआ है पूरे मिडल ईस्ट में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो साउथ एशियन हैं और मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, वो अपना जो बिज़नेस है वो यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज़ मूव करना चाहते हैं। तो इस वक्त हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेरी रिसीव हो रही है और वो लोग यहाँ पे आके कोई भी बिज़नेस कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। जैसा कि वो गल्फ़ में किसी भी कंट्री में रहते हुए कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, उसके ऊपर उनको वीज़ाज़ वगैरह मिलते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। तो आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि अगर आप अज़रबैजान में आते हैं, चाहे आप मिडल ईस्ट में बैठे हैं, चाहे आप साउथ एशिया में बैठे हैं, मिडल ईस्ट से मुराद जितने भी आपके अरब ममालिक हैं और साउथ एशिया से मुराद जितने भी आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं, वहाँ से अगर आप मूव होते हैं और यहाँ पे आके कोई भी बिज़नेस करते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक आम और एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है और आपके पास $30,000 है या 50,000 मनात है, तो आप वो अपना कैपिटल शो करने के बाद यहाँ पे कंपनी बना सकते हैं और कोई भी छोटा मोटा बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद वाली जो सिचुएशन है उससे भी आगाह होना बहुत ज़रूरी है। अब आजकल जो रुझान है लोगों का, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान, पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनका ये सवाल है कि भाई हम वहाँ पे अज़रबैजान में जाते हैं, वहाँ पे ज़मीनें हमें सस्ती हैं, हम एक ज़मीन का टुकड़ा परचेज़ करते हैं या लीज़ पे लेते हैं और उसके ऊपर हम टीआरसी ले लेते हैं और उसी के ऊपर रह के आगे बिज़नेस करेंगे और सारी चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी टेक्निकल है, जिसके ऊपर ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ दोस्तों ने कुछ टाइम पहले एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बिज़नेस टीआरसी ली। अब एक चीज़ बहुत अहम है कि अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड या कैटल फार्मिंग या कोई भी शीप फार्मिंग करते हैं तो आपको बिज़नेस टीआरसी मिलती है, रेजिडेंशियल टीआरसी नहीं मिलती है। आपने रेजिडेंशियल टीआरसी अगर लेनी है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ या ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आप ज़ाती इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, मतलब ये कि घर, अपार्टमेंट, फ्लैट, टाउन हाउसेस, गार्डन हाउस, कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी जो आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेते हैं वो आपको रेजिडेंस टीआरसी देती है। अदरवाइज़ आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको जो टीआरसी मिलेगी वो बिज़नेस टीआरसी मिलेगी। अच्छा, उन हजरात ने यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड ली और जब उनको पहले 3 महीने की टीआरसी मिली तो उन्होंने ज़मीन के ऊपर कोई काम नहीं किया, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई, जिसकी वजह से अगली टीआरसी उनकी कैंसिल हो गई। अब एक बहुत आम और कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो ये होती है कि उनको पता नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें किसी बंदे ने रेफ़र किया, वो चाहे पाकिस्तानी है या लोकल है, कि आपने कंपनी खोलनी है और आपने इतने पैसे शो करवाने और आपकी टीआरसी मिल गई, बस आपका काम ख़त्म, अब आप जाने, आपका काम जाने और अब आप यहाँ पे मज़े करें, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन भाई एक पूरा निज़ाम है, यहाँ पे आपकी हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, कितनी चीज़ें आप थ्रू प्रॉपर लीगल वे, मतलब वीएटी के थ्रू पे कर रहे हैं, वैट के थ्रू पे कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, और कितनी चीज़ें आप कैश के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे कोई भी किसी भी मुल्क में जाके कंपनी खोलते हैं तो आपको प्रॉपर टैक्सेशन के प्रोसेस से गुजरना होता है। अगर वो प्रॉपर चीज़ें आप नहीं प्रोसीड करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब हुआ ये कि जो पहले 3 महीने तो उन्होंने टीआरसी ली, उनको टीआरसी मिल गई, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट से नहीं की, कोई भी चीज़ उन्होंने शो नहीं करवाई कि हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और हम वहाँ पे रियल बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट टीआरसी उनकी कैंसिल होगी। अब इस तमाम सिचुएशन से जो है वो बचा कैसे जा सकता है, इन तमाम मुश्किलात से आप महफूज कैसे रह सकते हैं, उसका एक सिंपल सा और आसान सा तरीका है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जब अज़रबैजान में मूव हो रहे हैं तो आप बिज़नेस कौन सा कर सकते हैं, किस बिज़नेस का आपको पता है। और जब वो आप यहाँ पे मूव कर लेते हैं और आप यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद एक अच्छे और एक ऐसे कंसल्टेंट से रुजू करें जो कि टैक्सेशन के मामलात को, जो लीगल चीज़ों को आपको बता सके, आपको एडवाइस कर सके और जो चीज़ों को समझता हो, ताकि आपको एक पूरा प्रोसेस बताए। लोग ये करते हैं कि अच्छे कंसल्टेंट को $100-150 ना पे करने के चक्कर में, वो $100-150 बचाने के चक्कर में
वो अपना पूरा नुकसान करके बैठ जाते हैं, जिसमें वो अपने लाखों की पेमेंट जो है वो ज़ाया करके बैठ जाते हैं। जब आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलते हैं, किसी अच्छे बिजनेस एडवाइज़र से मिलते हैं, वो आपको चीज़ें बताता है कि किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है, जब आप एक शहर से दूसरे शहर में मूव होते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हर्डल्स फेस करना पड़ती है। लेकिन जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर पैसा आप लगा रहे होते हैं, बेसिकली वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। उससे आप अपने आने वाले प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। तो आप जब भी बिजनेस करने का आपका प्लान हो या आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो हो वो ये हो कि आप वो बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास उस बिजनेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप उसके लिए किसी बिजनेस एडवाइजर से मिलें, किसी लॉयर से मिलें, ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। और तीसरी सबसे अहम चीज़ वो ये है कि यहाँ पे अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, प्रॉपर टैक्सेशन पे नहीं करेंगे, अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन नहीं करेंगे, आप टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे, तो आपका बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा और आप 6 महीने 8 महीने में अपने आप को जीरो करके यहां से निकल जाएंगे। ये एक वीडियो उन हजरात के लिए है जो कि बिजनेस करने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या वो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। अगर अजरबैजान के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, गाइडलाइन या किसी किस्म की हेल्प आपको रिक्वायर्ड है, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।